पैरानोया जो है एक बीमारी की देन है कि जो बीमारी है क्रिस्टल मेथ की, कोकेन की, रिटालिन की, इससे पैरानोया, चरस से पैरानोया दूसरी किस्म का, शराब से पैरानोया तीसरी किस्म का। पैरानोया एक एडिक्शन की निशानी है जो कई ड्रग्स की वजह से पैदा होता है। घर वालों के लिए मुमकिन है कि वो आपकी तमाम बातें माने, तो फिर जिस बंदे ने ये आइडिया बनाया हो कि जिस दिन इन्होंने मेरी बात नहीं मानी उस दिन से मैंने नशा करना शुरू कर देना है, तो मुझे बताइए कि उस बंदे के नशा करने में कितनी देर है। उस बंदे के तो नशा करने का जो है हर वक्त धड़का लगा रहेगा, और जब घर वालों को हर वक्त धड़का होगा कि ये कहीं नशा ना कर ले, तो घर वाले पुलिसिंग करेंगे कि नहीं, पीछे पीछे फिरेंगे कि नहीं। वो कहेगा जी मैंने नमाज पढ़ने जाना है, तो घर वाले कहेंगे कि हम साथ चलते हैं। वो कहेगा कि मैंने हजामत कराने जाना है, तो घर वाले कहेंगे कि हम साथ चलते हैं। वो कहेगा जी वॉशरूम जाना है, तो कहते हैं दरवाजे दे बाहर खलोवांगे, उन्होंने बस नहीं थी अंदर चले जा कि जनाब जो प्राइमरी क्रॉनिक इलनेसेस होती हैं, ये जैसे साइकेट्रिक इलनेसेस होती हैं, जैसे डायबिटीज़ होती है, जैसे ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, जैसे एडिक्शन होती है, बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, इनका इलाज शुरू होता है, इनका इलाज ख़त्म नहीं होता। इज़ इट क्लियर टू एवरीबडी? हर एक को पता है कि इन बीमारियों का इलाज शुरू होता है, इन बीमारियों का इलाज ख़त्म नहीं होता। वो इलाज कई शक्ल में हो सकता है, इंडोर, आउटडोर, फॉलोअप, मेडिसिन खाना, मेडिसिन के बगैर काउंसलिंग लेना, और वो इलाज हो सकता है हफ्ते में 3 दिन, हफ्ते में 1 दिन, महीने में 1 दिन, 6 महीने में 1 दिन, साल में 1 दिन, पर वो इलाज जारी रहता है। जितने भी इस तरह के डिसऑर्डर है, इलाज शुरू होता है मलेरिया का, ख़त्म हो जाता है इलाज मलेरिया का। ठीक, कोरोना का इलाज शुरू होता है, कोरोना के साथ ही कोरोना का इलाज भी ख़त्म हो जाता है। ठीक, लेकिन डायबिटीज़ का इलाज शुरू होता है, ख़त्म नहीं होता। एडिक्शन का इलाज शुरू होता है, ख़त्म नहीं होता। और मुझे इस बात पे कोई फ़ख्र नहीं है, ये कोई फ़ख्र वाली बात नहीं है। काश मैं कह सकता कि मैं इलाज करूँगा आपकी एडिक्शन की बीमारी का और बिल्कुल आप एडिक्शन से पाक हो जाएंगे। काश मैं ये कह सकता, पर मैं ये कह नहीं सकता, इसलिए मैं नहीं कह सकता। ये सच, ये आपको रोज़ाना कुछ अपने बंदोबस्त करने होंगे, जैसे डायबिटीज़ में करते हैं ऐसे ही एडिक्शन में भी करने होंगे, ऐसे ही ईटिंग डिसऑर्डर में भी करने होंगे, ऐसे ही मोटापे में भी आपको रोज़ाना कुछ इक़दामात करने होते हैं। जैसे रोज़ाना दांत साफ़ करने होते हैं, रोज़ाना शेव करनी होती है, कुछ चीज़ें हैं जो आपने रोज़ाना करनी होती हैं कुछ बीमारियों में। और साइकेट्रिक इलनेसेस जो रेजिस्टेंट होती हैं उनमें भी ये मसला है, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे कुछ हो। अगर आपको उसके लिए कोई इलाज तजवीज़ किया जाता है, वो इसकी शक्लें बदलेंगी। कभी शक्ल ये हो जाएगी कि आपको दवाएं मिल रही होंगी खाने के लिए, कभी टीके लग रहे होंगे, कभी आपको कहा जाएगा दवाएं टीके बंद कर दें, अब आप सिर्फ वॉक करें, परहेज़ करें। लेकिन वो भी इलाज ही होता है। अपने ज़हन को पॉजिटिव रखें, वो भी इलाज ही होता है। 4 पॉइंटेड फार्मूला में से गुजरते रहें, वो भी इलाज ही होता है। लेकिन आप कभी भी ये तसव्वुर नहीं कर सकते कि इलाज हो गया। इसलिए दुनिया में ये नहीं कहा जाता कि एडिक्शन से कोई रिकवर्ड होता है, वो रिकवरिंग होता है। शिज़ोफ्रेनिया से रिकवरिंग होता है, डिप्रेशन से रिकवरिंग होता है। ये बात अच्छी तरह से याद रखने की चीज़ है, और ये बार बार हम आपको बताते रहते हैं। और आप इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं, गूगल पे जाके आप इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं, यूट्यूब पे जाके। अच्छा, तो अभी तक तुम्हारा इस चीप लड़की के साथ चक्कर चल रहा है? तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? ओके, और तुम इन घटिया लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते फिरो, तो मैं चुप बैठूं? गेट आउट। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए।
लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।